नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के क्लास में हम समझेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में। ये पंचांग है, 2015 का पंचांग है। कुंडली बनाने के लिए इसको मैंने निकाला था। आइए इसी पर समझा देते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। आप यहाँ उत्तरायण देख रहे होंगे कि सूर्य उत्तरायण, इसी प्रकार आपको पंचांग में देखने को मिलेगा सूर्य दक्षिणायन, यानी सूर्य उत्तर है या सूर्य दक्षिण है, ये किस तरफ है, उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन। क्योंकि 6 माह उत्तरायण होता है और 6 माह दक्षिणायन होता है। तो ये आप पंचांग से यहाँ देखकर भी ज्ञात कर लेंगे कि अभी का समय उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन। लेकिन आज मैं आपको एक श्लोक बताने वाला हूँ। यदि वो श्लोक आप याद कर लेंगे तो केवल जन्म कुंडली में सूर्य को देखकर आप यह ज्ञात कर लेंगे कि अभी का समय उत्तरायण का है कि दक्षिणायन का। और आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन किस आधार पर लिखा होता है। तो आप सबसे पहले तो श्लोक देखिए। ये अयन जानने का प्रकार है। मकरादि रस राशिस्थे सूर्ये स्यादुत्तरायणम कर्कादि षट्कगे सूर्ये दक्षिणायन मुच्यते। यानी कि मकरादि रस राशिस्थे, रस रस कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का। तो मकर से 6 राशि आगे सूर्य यानी सूर्य हो तो स्याद उत्तरायणम, उत्तरायण होता है। और कर्कादि यानी कर्क राशि से 6 यानी 6, यानी कर्क राशि से 6 राशि आगे यदि सूर्य हो तो दक्षिणायन मुच्यते, दक्षिणायन कहा जाता है। मकर राशि से मिथुन राशि तक आप गिनेंगे तो 6 राशि हो जाएगी। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशि हो गई। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। तो मकर से मिथुन तक, वही कहा मकरादि रस राशिस्थे सूर्य, यानी 6 राशि में सूर्य हो तो उत्तरायण। और कर्क से धनु तक 6 राशि। अब कर्क से आप गिनेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 6 राशि हो गई। तो कर्क राशि से धनु राशि तक 6 राशियों में यदि सूर्य हो तो याम्यायन यानी कि दक्षिणायन होता है। अब आपने यह श्लोक समझ लिया, श्लोक को याद भी कर लीजिए। एक बार और श्लोक बोल देता हूं। मकरादि रस राशिस्थे सूर्ये स्यादुत्तरायणम कर्कादि षट्कगे सूर्ये दक्षिणायन मुच्यते। अब आइए यहां समझते हैं पंचांग पर कि यहां दिया है सूर्य उत्तरायण। इसका मतलब है कि सूर्य मकर राशि से लेकर मिथुन राशि के बीच में ही गोचर कर रहे होंगे। तो अब आइए कुंडली पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए सूर्य है और मीन राशि 12 नंबर की राशि में। अब यहाँ आपको भाव नहीं देखना है, यहाँ किस राशि पर सूर्य है, तो सूर्य यहाँ मीन राशि पर है। और मीन राशि उत्तरायण माना जाता है। यदि सूर्य मीन राशि में है तो उत्तरायण हो जाएंगे, क्योंकि ये मकर से मिथुन तक के बीच की राशि है। हालांकि मकर में भी सूर्य हो तो उत्तरायण होगा, और मिथुन राशि में भी जब तक सूर्य रहेंगे उत्तरायण ही रहेंगे। तो यहाँ मीन में है तो यहाँ उत्तरायण हो गया। अब आइए आपको दिखाता हूं, जिस राशि में सूर्य दक्षिणायन होते हैं, यदि उस राशि में यदि कुंडली में सूर्य बैठे हों तो वो हो जाएंगे दक्षिणायन, और यहाँ दक्षिणायन लिखा होगा। अब देखिए यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क में है, तो कर्क राशि का सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य दक्षिणायन दिखाएगा। इसी प्रकार जब ये उत्तरायण की राशि में आएंगे तो यहाँ उत्तरायण होगा, दक्षिणायन की राशि में होंगे तो यहाँ दक्षिणायन होगा। और आपको यह याद कर लेना है कि मकर राशि से लेकर, अब यहाँ आप देखिए तो इस राशियों का क्रम तो यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेष से लेकर आगे की 3 राशि और लास्ट की 3 राशि, मेष से शुरू हो रहा है मीन तक, तो शुरू की 3 राशि और लास्ट की 3 राशि, ये 6 राशियों में सूर्य उत्तरायण होते हैं। लेकिन इनका प्रारंभ होता है मकर राशि से। मकर से शुरू होते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है जैसे ही मकर में प्रवेश करेंगे। फिर मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन तक ये उत्तरायण रहते हैं।
फिर ये दक्षिणायन हो जाते हैं। अब ये देखिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ दिया है उत्तर गोले, इसी प्रकार दक्षिण गोले होता है। जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना, वैसे ही उत्तर गोल और दक्षिण गोल भी होता है। तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य कब उत्तर गोल होते हैं और कब दक्षिण गोल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको उत्तरायण और दक्षिणायन समझ में आया होगा। तो आप यह श्लोक नोट कर सकते हैं, यह श्लोक याद कर सकते हैं। यह श्लोक याद होगा तो बड़ी सरलता पूर्वक आप केवल कुंडली देखकर यह ज्ञात कर लेंगे कि अभी उत्तरायण है कि दक्षिणायन। और आपको बता दूं कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन संकल्प में भी बोला जाता है कि अभी कौन सा अयन चल रहा है। तो यदि आप कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं, तो भी यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।